आज मैं आप लोगों को लंबी दौड़ कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक धनेश नाम का लड़का था। उसके दादाजी बरामदे में सो रहे थे। धनेश की कां कां से दादाजी जग गए, जिससे दादाजी को पता लग गया कि नाश्ते का समय हो गया है। धनेश बिस्तर पर पड़ा खुले आसमान की ओर ताक रहा था। भोर की धूप दीवार पर पड़ने लगी थी। मुझे इतना तो पता है कि आज जरूर कोई खास दिन है। और जैसे जैसे कमरा रोशनी से भरता गया, वह धनेश ने अपनी आवाज बंद की। मुझे याद आ गया, आज तो एक अनोखी दौड़ होने वाली है। अब धनेश बिस्तर से बाहर कूदा। फिर उसने दराज से गत्ते का बक्सा निकाला, जिसमें छोटे छोटे छेद थे। उसने ढक्कन खोलकर देखा कि महारानी ठीक है या नहीं। महारानी अर्थात बांस भृंग सेब के बीजकोष पर सोई हुई थी। दादाजी और उसने उसे नियम से भृंग दौड़ के लिए सप्ताह भर का कड़ा प्रशिक्षण दिया था तथा दौड़ से पहले वह विश्राम कर रही थी, जिसकी वह हकदार थी। धनेश ने उसे जगाया नहीं। बक्सा बंद करके उसने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उस सुबह उसे स्कूल जाना था और वह नहीं चाहता था कि दादी जी उसे बाजार के पास सरकारी पार्क में जाते देखें। उसकी दादी भृंगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब वह बगीचे में पहुंचा तो सूरज की तपन से ओस की बूंद पन्नों का रूप लेने लगी थी और उसे नंगे पांवों के नीचे ठंडी व नर्म घास थी। पार्क के एक कोने में लड़कों और लड़कियों का एक झुंड खड़ा था, जो जोशपूर्ण लहजे में बात कर रहे थे। उनमें वे दो लड़के भी थे जिन्होंने उसे दौड़ में भाग लेने का न्योता दिया था। इनमें एक 13 साल का हृष्टपुष्ट और आत्मविश्वासी रणवीर भी था। दूसरा 12 साल का अनिल था, जो उतना ही आत्मविश्वासी लेकिन अधिक विनम्र भी था। रणवीर का काला राइनो भृंग सबका चहेता था। यह बड़ा भृंग था, जिसका माथा अपने मालिक की ही तरह आक्रामक था। उसका नाम ब्लैक प्रिंस था। अनिल का भृंग आकार में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी मूछें काफी लंबी थी। उसे संदेह हुआ कि वह झिंगुर प्रजाति का है, न कि भृंग प्रजाति का, और उसे मूछा कहते हैं।
दूसरे और भी कई प्रतियोगी थे, लेकिन कोई भी दावेदार नहीं लगता था। इसलिए सभी का ध्यान ब्लैक प्रिंस पर था। मूछा और मेरी महारानी पर था, जो अभी तक सेब के बीज कोष पर सोई हुई थी। गुपचुप तरीके से शर्त लगाई जा रही थी, कुछ सिक्कों की और कुछ कंचों की। विजेता को मिलने वाला पुरस्कार प्रदर्शित किया हुआ था। वह एक महामृग भृंग था, जो काफी खतरनाक लगता था, और विजेता उससे बड़े पैमाने पर दौड़ वाले भृंगों का प्रजनन करवा सकता था। अनिल का मूछा अपने बक्से से निकल भागा, जिससे कुछ परेशानी हुई। उसने घास पर शरण ली थी, लेकिन वह पकड़ा गया और उसे फिर बक्से में बंद कर दिया गया। दौड़ का रास्ता लगभग 6 फुट लंबा था। ट्रैक 6 इंच चौड़े थे और उनके इर्द गिर्द कार्डबोर्ड भी पट्टियाँ लगाई गई थी, ताकि प्रतियोगिता केवल आगे का पीछे जा सके। दौड़ शुरू करने की लाइन पर उन्हें कार्डबोर्ड के टुकड़े के पीछे रखा गया था और दौड़ शुरू होने पर उस बोर्ड को उनके पीछे खड़ा रखा जाना था। सफेद नीला पैजामा सूट पहने हुए एक सिख लड़का स्टार्टर का कार्य कर रहा था और उसने शोर थमने तक सीटी बजाई व फिर दौड़ के नियम बताए। भृंगों को दौड़ के दौरान छूना मना था। उन्हें पीछे से धक्का नहीं देना था और आगे खाना दिखाकर उन्हें लुभाना भी नहीं मना था। केवल आवाज व प्रोत्साहित करके उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता था। मूछा और ब्लैक प्रिंस दौड़ के लिए तैयार थे, लेकिन महारानी सेब के बीजकोष को छोड़ना नहीं चाह रही थी। उसे वहां से उठाना पड़ा और फिर मैंने उसे दौड़ की आरंभिक लाइन पर रख दिया। मूछा की मूछें उसके प्रतिद्वंदी के पैरों में फंस गई। इससे और विलंब हो गया, लेकिन उन्हें जल्दी ही अलग करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया गया। दौड़ शुरू होने वाली ही थी। अनिल पालथी मारकर बैठ गया और गंभीरता और शांति से कभी मूछा और कभी अंतिम सीमा देखा की ओर देख रहा था। रणबीर अपनी मोटी भौहों को सिकोड़कर ध्यान से देख रहा था। दर्शकगण तनाव में खामोश थे। सीटी बजी और प्रतियोगी दौड़ने लगे, यानी मूछा और ब्लैक प्रिंस दौड़ने लगे, लेकिन महारानी अभी तक आरंभिक बिंदु पर ही थी। शायद सोच रही थी कि उसके सेब का बीजकोष कहाँ गया। सभी जोश से तालियां बजा रहे थे। अनिल बार बार उछल रहा था और
रणबीर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मूछा तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ दौड़ दौड़, आज तुझे जीतना होगा, दौड़ 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 दौड़। ब्लैक प्रिंस कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा था, लेकिन कम से कम वह दौड़ तो रहा था, और इस प्रकार की दौड़ का परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने और दादाजी ने महारानी को जो कुछ भी सिखाया था वह सब बेकार होता नजर आ रहा था। अभी तक वह हक्की बक्की थी और सेब से वंचित किए जाने के कारण कुछ नाराज भी थी। उधर मूछा अंतिम सीमा रेखा से लगभग 2 फुट पहले ही अचानक रुक गया। वह अपनी मूछों से कुछ परेशान लगता था और उन्हें इधर उधर हिला रहा था। ब्लैक प्रिंस इंच दर इंच आगे बढ़ रहा था। अनिल व रणबीर पूरे जोश में थे। महारानी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने आसपास जुटे लोगों को संदेह से देख रही थी। उसे शक था कि उसका सेब छीन जाने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। उसने उसे दौड़ने के लिए मिन्नत की और बड़ी मुश्किल से खुद को उसे धक्का देने से रोका। यदि वो उसे धक्का दे देता तो वह उसी वक्त दौड़ के अयोग्य घोषित कर दी जाती। जैसे ही ब्लैक प्रिंस मूछा के बराबर आया, वह रुक गया और ऐसे देखने लगा मानो मूछ रहा हो कि दौड़ की अंतिम सीमा रेखा कहाँ है। यदि वह उसे धक्का देता तो वह उसी वक्त दौड़ के अयोग्य घोषित कर दी जाती। जैसे ही ब्लैक प्रिंस मूछा के बराबर आया, वह रुक गया और ऐसे देखने लगा मानो पूछ रहा हो कि दौड़ की अंतिम सीमा रेखा कहाँ है। अनिल व रणबीर दोनों अब और भी जोश में भरकर अपने प्रतियोगियों को उत्साहित करने लगे तथा सभी तरफ से तालियां जोर जोर से बजने लगे। अपने सेब के बीज कोष से वंचित हो जाने के कारण क्रोध व निराशा से भरी महारानी आजाद होने और नया भोजन तलाशने की जुगुत में बड़े आनंद से तेज तेज आगे बढ़ी। वह खुशी से चिल्लाया, लेकिन जब तक वह अपने प्रतिद्वंदियों से के बराबर नहीं आ गई, तब तक किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही महारानी ने रिकॉर्ड समय में अंतिम सीमा रेखा पार की, दर्शक हैरानी से उसे देखने लगे। सभी लोगों ने उस बहादुर की सराहना की। अनिल व रणबीर ने
भावना से मुझसे हाथ मिलाया। वह मेरे द्वारा अपनाए गए तरीके के लिए उसे बधाई दी। स्टार्टर ने लोगों को चुप कराने के लिए सीटी बजाई और उसे पुरस्कार प्रदान किया। वो अपने नए भृंग को आदर से देखा और उसकी कठोर सपाट पीठ पर हल्की थपकी दी। महारानी को इससे कहीं ईर्ष्या न हो। उसने उसे सेब के बीजकोष पर वापस रख दिया। अनिल ने कहा कि वह अगली दौड़ से पहले मूछा की मूछों को थोड़ा सा काट देगा, जबकि रणबीर का कहना था कि ब्लैक प्रिंस को पतला होने की ज़रूरत है। उसने घर आया। घर आकर उसने दादी जी को इनाम में मिला भृंग दिखाया। दादी जी ने कहा, यह बहुत प्यारा है और मेरे पास सिखाने के कुछ नए गुण भी हैं, लेकिन हमें महारानी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने महारानी को एक बड़ा लाल सेब दिया। उसने सेब पर कब्जा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर